अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसका डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने छान के रखा हुआ है। और साथ में मैंने यहाँ पे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है और हस्ब ज़रूरत हमें पानी चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए हमें इसका डो तैयार करने के लिए। अब हमने इस मैदे में डाल देना है नमक और ऑयल। ऑयल की जगह पे आप घी भी ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब दोनों चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसमें पानी डाल के इसे गूंदना शुरू करेंगे। पहले पानी डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, यानी सारे आटे को गीला करना है और टुगेदर कर लेना है इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो जब ये टुगेदर हो जाएगा, फिर हम इसे इसी तरीके से गूंदेंगे जैसा कि हम आटा गूंदते हैं। इसी तरह हमने इसमें मुक्की लगानी है। तो इसके डो को हम बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखेंगे, बस नॉर्मल साइड पे होना चाहिए ये डो, ना सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो 8 से 10 मिनट आपने इसे अच्छे से गूंदना है ताकि डो आपका जल्दी से सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे गूंदते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे इसी बोल में लगा दूंगी और इसे इसी बोल में लगाने के बाद कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए इसका डो ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। इसे हम कवर करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए इस डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, बहुत अच्छा से ये सेट हो गया है। अब हम इसके बॉल बनाना शुरू करेंगे। बॉल हमने नॉर्मल साइज़ के बनाना है, जैसा कि हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं उससे कम पेड़ा हमने इसके लिए लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बनाते हैं तो अगर आप बड़ा पेड़ा लेते हैं उसके लिए फिर आप इस तरह करें कि उस पेड़े में से आप 2 पेड़े बना लें इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस साइज़ के पेड़े बनाए हैं और इस तरीके से हम ये सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो जब ये सारे पेड़े बन जाएंगे फिर इन्हें हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे फिर रख देंगे और फिर हम इन्हें बेलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब 5 मिनट का इन्हें रेस्ट देते हैं, फिर हम इन्हें बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेड़ों को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे एक चकला बेलन और प्लेट में मैंने कुछ आटा डाला है, यानी मैदा डाला है। अब इस बॉल के ऊपर हम कुछ मैदा लगाएंगे दोनों साइड पे और फिर इसे बेलना शुरू करेंगे। इसकी रोटी को हमने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलना, बस इस साइज़ का बेल लेना है जितने साइज़ की पूरी होती है, पूरी के साइज़ का हमने इसे बेल लेना है। तो बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल या घी का ब्रश कर लेंगे। एक ही साइड पे लगाना है, ये दोनों साइड पे नहीं लगाना, बस एक साइड पे हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ऑयल ना हो तो आप घी भी मेल्ट करके वो लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद अब ऑयल वाली साइड को हम मैदे की प्लेट के ऊपर इस तरह से रखेंगे ताकि इसमें मैदा लग जाए। ऑयल की वजह से मैदा इसमें बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे ऊपर से प्रेस कर लेना है तो ऑयल वाली साइड पे अच्छे से मैदा लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से। फिर हमने इसे उठा के प्लेट में रख देना है। ऑयल और मैदे वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है। तो इसी तरीके से हम इसकी दूसरी रोटी भी बेल लेंगे और इसे बेलने के बाद इसके ऊपर भी सेम हमने इसी तरीके से ऑयल लगाना है और मैदा लगा लेना है। ये देखें, इसे भी हमने इसी साइज़ का बेलना है। तो इसके ऊपर भी हम ऑयल का ब्रश कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम मैदा लगाएंगे। तो इसे हम इसके ऊपर इसी तरीके से रख देंगे, यानी कि ऑयल और मैदे वाली साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और जो इसकी सिंपल साइड है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से करके हमने ये 5 पूरियाँ बेल के एक दूसरे के ऊपर रखनी है। 5 से ज़्यादा नहीं रखनी, 5 पूरियाँ बेलनी हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखनी है ये। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्लेटें बनाई हैं, दोनों में 5-5 हैं, इसमें भी 5 हैं और दूसरी प्लेट में भी 5 हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली पूरी है इसे हमने इसकी साइड को नीचे की तरफ किया है, जिसमें हमने ऑयल और घी लगाया था। तो इसकी साइड को हमने नीचे की तरफ किया है और सिंपल वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ की है। अब हमने करना ये है कि इनमें से हम एक प्लेट की 5 पूरियाँ उठाएंगे। पांचों को हमने एक साथ अच्छे से बेलना है बराबर से। इस तरह से इनकी साइड बदल बदल के हमने इन्हें बेलना है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसकी हमने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, इतनी बड़ी बेलना है कि आपके तवे के ऊपर पूरी आ जाए। तो यहाँ पे तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, लो फ्लेम पे हमने रखना है इसे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे तवे को रखना है। जब एक साइड पे इसका तो हल्का सा कलर आ जाएगा, यानी हल्की सी ये सीख जाएगी, फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमने हल्का सा कलर लाना है। तो ये काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना, दम वाली फ्लेम पे हमने इसे रखना है।
तो जब इसकी दूसरी साइड भी सिक जाएगी फिर हम इसकी लेयर को उतारना शुरू करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इनके लेयर्स को उतारना शुरू करना है। इस तरीके से उतारेंगे और जहाँ से आपको लगे कि इसकी लेयर चिपकी हुई है या फिर टूट रही है तो वहाँ से आप छोड़ दें और दूसरी साइड से आप उतारना शुरू कर दें। तो जिस साइड से हमने लेयर उतारी है उस साइड को हम तवे की तरफ कर देंगे और तवे वाली साइड को ऊपर कर देंगे और अब इस वाली लेयर को उतारेंगे इसके ऊपर से। इस तरह से चिमटे से अलग कर लें। लेयर्स खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। ये देखें इस तरीके से कितनी बारीक लेयर बनी है, आप देख सकते हैं। अब इस साइड को फिर से हम तवे की तरफ कर देंगे और नीचे वाली साइड को ऊपर कर देंगे। अब इस लेयर को इस तरीके से उतारेंगे। बस जहाँ से आपको लग रहा है कि उतरना आसान है, उतर जाएगी, चिपक नहीं रही, तो वहाँ से आप इसे उतारना शुरू कर दें। अगर आपको लगे टूट रही है तो उस साइड को छोड़ दें, दूसरी साइड से इसे उतारना शुरू कर दें इस तरीके से। ये देखें तो सारी लेयर्स को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बारीक लेयर्स बनी हैं ये देखें 5 रोटियां बेली थी हमने एक साथ और 5 लेयर्स इनकी बहुत आसानी के साथ उतर गई हैं। इसी तरह से हम बाकी बची हुई जो हमने दूसरी तरफ पूरियां बेल के रखी हुई हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो अब हम इन्हें कटिंग करते हैं। साइड से हमने इन्हें कटिंग करना है इस तरह से थोड़ा सा, और ये जो इसकी कटिंग बचेगी इसे हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, इनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पापड़ी बनके तैयार होगी। तो ये देखें अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से उतार लेना है। तो चारों तरफ से हमने इन्हें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखें दोनों साइड से कर लिया। अब ऊपर और नीचे से भी हम थोड़ा थोड़ा इन्हें कटिंग कर लेंगे ताकि जब हम इनकी समोसा पट्टी बनाएं तो बहुत अच्छे से वो कटिंग हो जाए। ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उतारेंगे ऊपर से हम। तो जो बाकी की बची हुई पूरियाँ थी वो भी मैंने इसी तरीके से बना ली, उनकी भी लेयर्स मैंने इस तरीके से उतार ली। तो ये देखिए दोनों तरफ से कटिंग, चारों तरफ से कटिंग होने के बाद अब ये समोसा पट्टी या रोल पट्टी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपने रोल पट्टी बनानी है तो रोल पट्टी बिल्कुल तैयार है ये, और अगर आपने समोसा पट्टी बनानी है तो दरमियान से आप इसे कट कर दें। तो 5 लेयर्स थी हमारे पास, 5 लेयर्स में से आपके 10 समोसे बनके तैयार होंगे। ये देखें 5 लेयर्स में से 10 लेयर्स उतरेंगी। इस तरह से सेंटर से हमें कटिंग कर देना है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये समोसा पट्टी बन गई है इस तरह से। तो कुछ मैंने रोल पट्टी बना ली, कुछ मैंने समोसा पट्टी बना ली हैं, और आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं, जिपलॉक बैग में डाल के रख दें, या फिर अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो प्लास्टिक की थैली लें और उसमें आप इन्हें लपेट के रख दें। किसी भी शॉपर में अच्छे से बांध के रख दें, इनमें हवा ना लगे। आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें, 1-1.5 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब आपको ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो इतनी निकालें और इनके समोसे बनाएं और इन्हें फ्राई करें। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।